इस राज को कौन देखेगा। कहा रानी तुम चलाओगी। कहा महाराज मैं एक अबला हूँ, स्त्री हूँ, मैं क्या जानूं राज के बारे में। कहा तो अपने साधु रूपचंद को दे दूंगा। रोहतक में गए, साधु रूपचंद से कहा तो रूपचंद कहने लगा ओरे राजा तू क्या मुझे राज्य देगा, भले तेरे पास धन दौलत महल अटारी है, लेकिन एक बेटी बेटा नहीं है तो सब खाली है। तू निर्वंशी राजा है, तेरी रानी भी 7 जन्मों की मान है, इसलिए मुझे तेरा राज नहीं चाहिए। क्योंकि सज्जनों ध्यान रखना, आज बोली कि बोली मारी, राजा की आंखों में आंसू आ गए, शरीर ढीला पड़ गया। राजा ने सज्जनों 2 पैसे का गेरुआ निकाला, इसी प्रकार महात्मा का भेष रखा और रख करके धीरे धीरे जंगल के लिए चलने लगे। फिर मन में झटका लगा, अरे चलो रानी से तो आज्ञा मांग ले। जैसी महलों के पास गए, आवाज लगाई है माता विश्वदेई। मैया ने सोचा कोई संत होंगे, एकदम से मैया भोजन का थाल लेकर के आई। राजा जेवर सिंह को देखा तो मैया ने आज थार को पटक दिया और मैया चरणों में गिर गई। कहने लगी महाराज कहाँ जा रहे हैं। राजा रो करके बोले हैं रानी ओ रे रनिया, अरे हम तो जोगी है चले, हम जोगी होकर के जा रहे हैं। तो मैया कहने लगी महाराज आज जोगी हो रहे हो, और बादल जोगी ना भये, और राजा बादल जोगी ना भये, जब गए बाबुल गई द्वार रे, बबुल के द्वारी और चिट में लिख करके दे दिया करो नाम है। कहने लगे रानी हम जोगी होकर के जा रहे हैं। तो रानी कहने लगी महाराज अरे उस दिन जोगी नहीं हुए थे जब मेरे बाबुल के यहाँ गए थे, क्योंकि अरे काय को बांधो हाथ कांगे नारे रानी, काय को सिर पे मोहरे रे, काय को बांधो हाथ कांगना, अरे काय को सिर पे मोहरे। कहा महाराज अरे ये क्यों कंगन बांधा था, क्यों सिर में मोहर रखे थे। तो राजा कहने लगे हे रानी अरे पंचन के कारण कांगे नारे कोई,
अरे पंचन के कारण नारे कोई तो ब्याह बन कमार रे पंच कारण का मनारे तो ब्याह को मोरनी पंजन के कारण कांगना तो ब्याहवन को मोहर तो कहने लगे हैं सुनिए देखो आप लिख लो 8-10 नाम हो जाए तब दे देना तो कहने लगे महाराज अरे हमें जोगिनिया बनाए ने संगे लेहजनियों रे हमें जोगिनिया बनाए लियो लेहजनियों आज जैसे कहा है तो कहा कि हे महाराज तुम जा रहे हो इस वजह से महाराज मुझे भी ले चलिए। आज राजा जेवर सिंह कहने लगे नहीं रानी मैं तुमको लेकर के नहीं जाऊंगा मैं क्योंकि अगर तुमको लेकर के चला गया तो मेरा योग नहीं बनेगा।